सा इंटरफेस आ जाएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये 2 कॉलम वगैरह आ जाएगा। एक है आपके सामने ऐसा एक लॉगिन पेज आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप इस स्टेज में एक बार लॉग आउट हो जाओ, ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था, ठीक है। तो आपको नीचे जा करके सिंपली ये सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट पर एक और बार क्लिक करना है। ये लॉक किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके लिए इसको अनलॉक करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा अपडेट प्रोफाइल पर। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ और मैं हूं एडवोकेट पापिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीनियर सिटीजन कार्ड आपको कैसे मिल सकता है। ये कार्ड बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, दिस इज अ फैक्ट। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में वीडियो बनाई थी, जहां पर मैं आपको बताई थी किस तरीके से आपको बेनिफिट वगैरह मिल सकता है। अभी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जान लेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप किस तरीके से ये कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ बात आपको बोल देती हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए, आजकल जो जेनजीज है इसके बारे में तो पता है, ये मतलब कुछ भी आकर के बोल के चले जाते हैं, बट मुझे ये पता नहीं था हमारे देश का ये जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट सेंसिबल, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये लोगों के तरफ से भी ऐसा कुछ रिएक्शन वगैरह आ सकता है। अभी किसी को क्रिटिसाइज करना समझ में आता है तो देखिए, करीब इस वीडियो में 300 के आसपास कमेंट्स वगैरह आए थे। अब ये 300 में से करीब 32 लोगों का कमेंट्स ऐसा मेरे नज़र पे आए हैं जो लोग मतलब हद ही पार कर दिए। एक फेक इंफॉर्मेशन है, दिस कार्ड डजंट इवन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सारा का सारा फॉल्स इंफॉर्मेशन है, प्रोपागेंडा है। और कोई बोल रहा है ये मोदी जी का चैनल है। अरे मेरे फूफा नहीं लगते हैं वो कि वो मुझे बताएंगे और मैं चैनल खोल के बैठ जाऊंगी। मैं इस चैनल के थ्रू कोशिश करती हूँ सीनियर सिटीजन्स किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं आज समाज में, किस तरीके से ये वल्नरेबल कैटेगरी को हर एक तरफ से टारगेट किया जाता है, इसको ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। अक्सर देखा जाता है उनके जो रिस्पेक्टिव सन एंड डॉटर है उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, या फिर हाईकोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट आ जाता है। मतलब सब कुछ चीज़ मिला करके एक मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन ये लोग सफ़र करते हैं। खास करके सीनियर सिटीजन एक्ट, यहाँ पर तो बहुत सारा लखुना है। इसके बारे में आप किस तरीके से कानूनी डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकते हो अपने लाइफ में से, मैं इस तरीके का जानकारी आपको देती हूँ। मैं बताती हूँ आपको हर एक भारतीय के लीगल राइट्स कौन सा है, किस तरीके से प्रॉपर्टी फ्रॉड से आप बच सकते हो, वसीयत किस तरीके से लिख करके आप डिस्प्यूट से बच सकते हो, मेडिकल इंश्योरेंस वाले किस तरीके से आपके साथ मतलब कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके का वीडियोज मैं बनाती हूँ ताकि आम जनता को थोड़ा हद तक राहत मिल सके, क्योंकि वहीं पर आकर के आम जनता फंसते हैं। एडवोकेट होने के नाते प्रैक्टिकल सिचुएशन में से जो सारा लूपहोल्स मेरे सामने आता है उसके साथ किस तरीके से डील करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउट ऑफ द कोर्ट, या फिर किस तरीके से आप डील करके अपने आप को एकदम पीस ऑफ माइंड दे सकते हो, इसके बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो अब ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट करना। और जानती हूँ मेरे हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट क्या करूँ, मैं सीख रही हूँ हिंदी। और दोस्तों, मैं ये 32 लोगों को बता देती हूँ दैट किसी को डिफेम करना बहुत इजी होता है, उनके रेपुटेशन को टारगेट करना बहुत ही इजी होता है। इग्नोरेंट है, हर एक जगह पॉलिटिकल एजेंडा घुसरना होता है। अरे सीनियर सिटीजन्स हो या फिर देश के नागरिक हो, भारतीय हो, एक सिटीजन होने के नाते कोई और सिटीजन के लिए मैं ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों को बता रही थी। हर जगह पॉलिटिकल कलर, पॉलिटिकल एजेंडा घुसरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट अल्टीमेटली मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगी, कोई भी आंसर नहीं दूंगी, मैं सीधा आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से आप एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस कर सकते हो। और मैं बिल्कुल प्लान कर रही थी दैट इंडिया के जो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ये सारा का सारा कार्ड्स वगैरह सीनियर सिटीजन्स को अवेल कराते हैं, एक एक सिंगल स्टेट को पकड़ करके सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। अभी लिंक क्यों नहीं दिया आपने, क्योंकि इंडिया में कितना सारा स्टेट्स है, वो सभी का लिंक्स प्रोवाइड करूं, इतना सारा लिंक्स। अभी अगर आपके रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ये सीनियर सिटीजन कार्ड प्रोवाइड नहीं करते, सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता है। बट दैट डजंट मीन आपको ये बोलने का हक मिल जाता है दैट ये कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई थिंक ये सब लोगों के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही काफी है। देखिए, ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ रहा है ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहीं पे एक श्लोक बहुत याद आ रहा है, श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 ये कहता है, अज्ञान एंड शैतान दोनों ही भगवान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, पर इनका नाश भी उतना ही जल्दी हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो देखिए, नहीं पसंद आता है तो जय
राम राम। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ दोस्तों, जो लोगों को मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है, मेरा ये कंट्रीब्यूशन को बहुत बेनिफिशियल, बहुत ही हेल्पफुल समझते हो, आप लोगों के चरणों में नमन है मेरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, आज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं गुजरात के लिए। तो सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आपको ये ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है और आपका जो रेस्पेक्टिव ऑफिशियल पोर्टल है स्टेट गवर्नमेंट के, अब वहां पर जा करके सिमिलर तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, वो 19-20 थोड़ा सा हो सकता है आपके स्टेट अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर एकदम नीचे ये सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जा करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये दो कॉलम वगैरह आ जाएगा, एक है न्यू यूजर के लिए और एक है रजिस्टर्ड यूजर के लिए। तो अब जाहिर सी बात है आप न्यू होंगे, तो अब न्यू यूजर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको देना पड़ेगा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डालिएगा और पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा एंड कैप्चा। ये डालने के बाद अब सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव के बाद आपके मोबाइल पर आएगा एक OTP वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेनू, ठीक है ना, 2023। इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट न्यू सर्विस पर क्लिक करना है। सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप इस स्टेज में एक बार लॉग आउट हो जाओ, ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था। ठीक है, तो आपको नीचे जा करके सिंपली ये सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट पर एक और बार क्लिक करना है। उसके बाद मेनू वाला ये मतलब पूरा पेज आपके सामने इंस्ट्रक्शन ले करके खुल के आ जाएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ इंस्ट्रक्शंस आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये स्टार मार्क्स वाला जो पॉइंट्स वगैरह है आपको मैंडेटरली करना ही है। इसी के साथ आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों में से कोई एक प्रोसेस चुन सकते हो अप्लाई करने के लिए। आपको दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, रीजनल एंड इंग्लिश। ठीक है, इसी के साथ आपको एक कीबोर्ड दिया जाता है, फ्लोटिंग कीबोर्ड रीजनल लैंग्वेज के लिए। इसी के साथ अगर कोई मिसलीडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो तो आपका एप्लीकेशन एब्सोल्युटली खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, जो नॉमिनल एक फीस है, जो आगे जा करके मैं आपको बताऊंगी कितना फीस लगता है आपको ये कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाता है। इसी के साथ आपके द्वारा देना पड़ेगा 3 मेन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ, ठीक है, दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा है एज प्रूफ। अभी यहाँ पर लोगों का बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, तो आप प्रोसेस देखते जाइए, आगे पता चल जाएगा किस तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। क्योंकि अक्सर सीनियर सिटीजन्स के माइंड में क्वेश्चन होता है, सपोज आपका उम्र 80 साल है, 90 साल है, तो उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट का उतना मतलब प्रचलन नहीं था, तो अभी आप क्या करोगे अगर ये बर्थ सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा? तो गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देंगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहोगे। ठीक है ना, अभी इंस्ट्रक्शन आ गया। इसके बाद नीचे एकदम देखिए कंटिन्यू टू सर्विस, इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहीं पर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपका नाम वगैरह, मिसेस, मिस, ये सब कुछ एड्रेस के साथ आपको डालना पड़ेगा और यहीं पर इस पेज पर आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस देखिए ऑटोमेटिक दिया हुआ रहेगा। अब इसके बाद एप्लीकेशन पेज खुल जाएगी। इसके बाद आपका जो नाम, ये जो पर्टिकुलर जगह है, 3 ऑप्शन है, ये लॉक किया हुआ है। ठीक है ना, अब इसके लिए इसको अनलॉक करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा अपडेट प्रोफाइल पर। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गुजराती प्लस इंग्लिश दोनों ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, तो दोनों में ही आपका जो नाम वगैरह है सब कुछ डाल देना है, एड्रेस दे दीजिएगा। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फिर से आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। देन आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अभी देखिए क्या होता है, 15 मिनट आपको टाइम लिमिट दिया जाता है ये एप्लीकेशन प्रोसेस को बिल्कुल फुल कंप्लीट करने के लिए। अब 15 मिनट अगर हो जाता है, आप धीरे धीरे काम कर रहे हो सकता है आप बाहर लॉग आउट होकर के निकल जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से सर्विस ऑप्शन पर जाइएगा, फिर से मतलब ये ऑप्शन पर क्लिक करके आप वापस आ सकते हो, आपका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम ही रहेगा। अभी इसके बाद फेच, ये वाला जो फेच डेटा ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन वाला पेज है फिर से आपके सामने आ जाएगा। सैल्यूट में नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी है आपका, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर एड्रेस फिर से डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, मेल हो फीमेल हो, एड्रेस सेम एज ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है, आ जाएगा वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट में जाने के बाद ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, देखिए
3 यहाँ पर, एक है रेजिडेंस प्रूफ, आइडेंटिटी एंड एज। यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस की, ड्राइविंग लाइसेंस तीनों में ही कॉमन है, ठीक है ना। तो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अपलोड कर दी थी, तो ड्राइविंग लाइसेंस कॉमन है इसलिए सुविधा होगा अपलोड करने में। अभी ऐसा मुझे लग रहा है, अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहो तो डेफिनेटली लिस्ट पर जाइएगा, ऐसा लिस्ट आपको दिया जा रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहोगे तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट देखिए आपके सामने आएगा अटैच फोटो, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अटैच फोटो पर जा करके पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट आपको सीधा ले जाएगा, मतलब ये गेटवे पर, यहाँ पर आपको 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा, अगर सक्सेसफुल होता है आपको ऐसा सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ऐसा कार्ड एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव हो गया है। लैक ऑफ एविडेंस दैट डजंट मीन एब्सेंस ऑफ एविडेंस। सो अभी आप लोग मेरा ये सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए वीडियो चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।